कि पिछले क्लास में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किए, याद भी होगा आप लोग को। आज उसी पे आगे हम लोग चलते हैं। चलिए हेडिंग लिखिएगा, देखिएगा कि आपका टॉपिक है बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आपसे बोला गया है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हम लोग को इसी पर स्टडी करना है बाबू। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो सबसे पहले आप एक पॉइंट चार्ज लें। क्यों? ये आपका सोर्स है, ये सोर्स चार्ज है, और आप मान लीजिए कि सोर्स चार्ज का ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डिस्टेंस को मान लीजिए आप S। अब क्या कीजिए कि इनफिनाइट पे एक अपना मन से टेस्ट चार्ज मानो, टेस्ट चार्ज है, ये चार्ज अभी रेस्ट में। अब आप सोचिए कि पोटेंशियल में क्या डिस्कस किए थे कि टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, तो बोले थे कि आपका एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो बताओ आप होगा यहां से एक आपका चार्ज यहां पे आया। अब आप खुद सोचिए, मान लो लाना अगर हो P पॉइंट, ये डिस्टेंस आपका R, कहां पे लाना है? P पॉइंट पे लाना है। चलिए इसी पे आज हम लोग का डिस्कशन। तो सबसे पहले आपको याद करो कि कभी भी पोटेंशियल अगर निकालना हो तो हम पहले वर्क डन निकालते। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी पोटेंशियल निकालना हो तो सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे। और आप सोचिए कि पूरे भाग पे मूवमेंट है, तो आपको क्या बोले थे बाबू कि छोटा सा भाग को कट करना, और ये डिस्टेंस आपका है ds। सोचिए कि चार्ज का मूवमेंट ऐसे है और फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब ध्यान से देखना, तो हम पहले काम करेंगे स्मॉल वर्क डन, वर्क डन। अब आप लोग याद रखना एक पॉइंट E डॉट ds। अब डॉट है बाबू, तो डॉट प्रोडक्ट में पढ़ते हैं आप लोग E ds cos थीटा, ये 11th में मालूम होगा। अब बताओ, आपका चार्ज A आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और पैरेलल है, तो उस केस में थीटा का वैल्यू 1 है। तो बताओ आप स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू E ds cos 180, और cos 180 -1 होता है, तो dw इज इक्वल टू -E इंटू ds। अब आप खुद सोचिए कि ये आपका वर्क डन निकला, dw इज इक्वल टू -E इंटू ds। ये स्मॉल ना निकला बाबू A से P आने में, बट आपको लाना कहां पे है? P पे। तो पूरे भाग के लिए इंटीग्रेट करेंगे। चलिए आप पूरे भाग के लिए इंटीग्रेट क्लियर कर दिए। अब दिक्कत होगा लिमिट लेने में। तो बताओ आप लोग कि जब यहां पे हो कोई भी काम नहीं हुआ, नो डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट 0, काम 0। क्लियर है? अब सोचिए कि अब आ गया P पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना R 0 से लेकर, आप कितना दूर पे है बाबू? इन्फिनाइट पे ना है। कहां पे है? इन्फिनाइट पे। तो ये आपका इन्फिनाइट, जब इन्फिनाइट पे है तो कोई काम नहीं। जब आप P पॉइंट पे पहुंचे, देखिएगा ये आपका फिर आ गया 0। अब आप सोचिए कि अब यहां से चार्ज को लेकर जा रहे हैं P पॉइंट पे, तो Q से कितना डिस्टेंस पे है? R पे। A है आप हो गया R। कोई दिक्कत? तो कुछ ना कुछ तो काम किए होंगे। तो A है वर्क डन W। कोई दिक्कत? dW का इंटीग्रेशन W, तब इंटीग्रेट मत करना, तो गलत हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लिए। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब बताओ, ये तो आप सब जानते हैं, प्रूविंग करवा चुके हैं। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, अब A पे होंगे तो चार्ज Q, डिस्टेंस x का स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो आप लोग देखिएगा कि पुट द वैल्यू, सही से देखना बाबू, कि पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बता, यहां से हम इंटीग्रेट 0 से लेकर W dW माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनाइट से लेकर R, E की जगह निकाल दिए बाबू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर इंटू। अब क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर कर लीजिए, Q कॉमन है, बाहर कर लीजिए। तो यहां से लिखिए 0 से लेकर W dW 1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। इंटीग्रेट कर रहे हैं बाबू इन्फिनाइट से लेकर R तक। अब बताइए, नीचे x के पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 इंटू dx। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? चलिए एक बार फिर समझना, तब लिखिएगा बाबू। आपसे बोला गया है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक पूछ रहा आपसे, एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हम काम किए कि यहां पर रख दिए चार्ज Q, इस सोर्स चार्ज है। अब ये सोर्स चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, डिस्टेंस है x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, निकाल के दिखा दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर। क्लियर है? अब सोचिए कि आपका टेस्ट चार्ज इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। अब इस इन्फिनाइट से पहले तो A पे लेके जाओ, तो कहा गया कि एक्सेलरेट नहीं करता, इसको उठा कर ले जाना पड़ेगा। चलिए A पे पहुंच गए। अब सोचिए बाबू कि आपको पूरे पे वर्क करना है,
तो क्या सिखाया कि पूरे पे मत निकालिए, पहले छोटा सा भाग को वर्ग निकालिए और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना। तो वर्क डन कर लिखिएगा स्मॉल पार्ट, स्मॉल वर्क डन मतलब ए टू बी। चार्ज कहां से कहां, ए से बी आ रहा है, तो ई डॉट डीएस। अब बता बाबू, डॉट प्रोडक्ट ई डीएस कॉस थीटा, आपको पहले भी याद होगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब बात है कि सर थीटा का वैल्यू कैसे लेंगे, तो डायरेक्शन पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर, डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर, पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री, कॉस 180 -1 यहां रख देंगे तो क्या आएगा, तो पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा। देखिएगा तो यहां से आपको क्या मिला, ये हमारा स्मॉल वर्क डन निकल गया। देखिए माइनस कर दिए। अब हमको पूरे पार्ट के लिए चाहिए था, इंटीग्रेट करोगे। अब इंटीग्रेट कर दिए दोनों साइड। अब दिक्कत होता है लिमिट लेने कि लिमिट क्या होगा, तो पहले आप ए पे, पहले इनफिनाइट पे, इनफिनाइट तो कोई काम नहीं, जीरो। इनफिनाइट से पहुंच गए पी पे, कितना डिस्टेंस आर, इनफिनाइट टू आर, कुछ न कुछ तो काम किए होंगे, काम है डब्ल्यू। तो अब बता, यहां तक हम कर दिए पूरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां रख दो और इसके बाद सॉल्व करना। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, फिर इसको उतारिएगा। लिखिएगा बाबू, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point charge, at any point charge एनी पॉइंट चार्ज, एनी पॉइंट लिखिएगा, एनी पॉइंट चार्ज कर दो बाबू, पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी ड्यू टू a single point charge, due to a single point charge plus q at point O, at point O as shown in figure, as shown in figure, shown in figure। चलिए फिगर का पूरा उतार लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट 0 से W dW -1 by 4 pi epsilon naught into Q। इंटीग्रेट इनफिनाइट टू R x के पावर -2 into ds। अब आप देखिएगा कि -2 है, तो इंटीग्रेशन का आपको याद होगा रूप, dw का हो जाएगा w, 0 से लेकर w, -1 by 4 pi epsilon naught q। इसका इंटीग्रेशन x -2 + 1 बाय, कहां से कहां, इनफिनाइट टू r। अब देखो -2 + 1 -1, तो -1 बाहर निकलेगा, तो क्या इसको ऐसे कर सकते हैं बाबू, 0 से w 1 by 4 pi epsilon naught q by -1 और x का पावर -1, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, तो यहां से आप क्या लिखोगे, 0 से लेकर w
1/4πε0 q। नीचे आ जाएगा x, हो गया क्लियर। तो पहले अपर लिमिट माइनस देकर लोअर लिमिट। चलो ध्यान से सुनो, w माइनस 0 1/4πε0 q 1/r माइनस 1/∞, और 1/∞ मतलब 0। तो यहां से आपको क्या मिला, वर्क डन इज इक्वल टू q/r। यहां तक किसी को दिक्कत? और आपको याद होगा पोटेंशियल में बताए थे, चार्ज को नीचे देखिएगा बाबू, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r। अब आप पोटेंशियल का डिफाइन याद करो, तो उसमें बोला गया था कि जब इनफिनाइट से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो काम करते हैं वो पोटेंशियल कहलाता है। इसका मतलब ये वर्क डन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। यहां तक लिख लीजिए, फिर एक लाइन लिखवाते हैं। लिख लीजिए बाबू, एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। क्यों लिखिएगा, बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखिएगा उसी में, बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिफिनेशन में बोला गया कि V इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए। तो V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। हो गया। चलिए अब नोट पे ध्यान रखना, लिखने के बाद सब समझिएगा सही से, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखना बाबू, ठीक है, नोट, अगर मान लो चार्ज Q0, दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो माना गया है एयर, और एक डिस्टेंस को मान लो। तो इस केस में फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, कूलॉम्स लॉ, 1/4πε0 q0/r²। तो यहां पे बता बाबू, तो अब ए आपका कांस्टेंट, अगर इसको भी कांस्टेंट मान, तो कैसा रिलेशन, इनवर्सली का रिलेशन मिलेगा। कब? तो याद रखिएगा Q इंटू Q0 इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट याद हो गया हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो 1/4πε0 q/r²। क्यों? क्योंकि ये सोर्स चार्ज है, और ये आपका तेज चार्ज। अब आप सोचिए, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच इनवर्सली का रिलेशन है। कब? तो Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट जैसे ही पोटेंशियल में गए तो V इज इक्वल टू जस्ट बताए हैं 4πε0 q/r।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और याद रखना इस केस में Q जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ? तो आप लोग ध्यान से सुनना कि जब फोर्स और डिस्टेंस हो इनवर्सली का रिलेशन बट स्क्वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्क्वायर है बट पोटेंशियल के केस में क्या मिला, सिर्फ आर मिला। तो ये ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड और सीबीएसई में पूछा जाता है बाबू, इसीलिए आप लोग ध्यान रखना। पूछा जाएगा कि पोटेंशियल और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, ये भी ऑप्शन रहेगा, ये भी रहेगा। पोटेंशियल के लिए मारिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो ये लगाइएगा। इतना याद रहेगा? चलिए जल्दी से उतार लीजिए इस नोट को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलिए नेक्स्ट हेडिंग है बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप चार्ज। ग्रुप चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहा है। ग्रुप चार्ज कहने का मतलब याद रखना है कि आपसे एक से ज्यादा सोर्स चार्ज होगा। तो मान लो एक Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3 और यहाँ पे Q1। अभी हम क्या किए, 3 चार्ज लिए और ये तीनों जो चार्ज है ये है आपका सोर्स। क्लियर? और ये है आपका हो गया। अब सोचिए बाबू कि डिस्टेंस R1, एक डिस्टेंस R2। अब आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए कहां पे, इस पॉइंट पे। अगर A, B, C और तो बताओ 3 चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है, भी मालूम है आप लोग को। तो बताओ, याद रखना आप लोग। तो बोलिएगा V इक्वल टू इसके कारण पोटेंशियल V1, इसके कारण V2 और इसके कारण V3। स्केलर है इसलिए कोई डायरेक्शन नहीं बता। तो लिखिएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत? अब बताओ तो V1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R1। V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q2 by R2। V3 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q3 by। अब क्या करेंगे, तीनों वैल्यू यहां रखोगे, एक सब कॉमन हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट V इज इक्वल टू, हो गया, तो Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R। अब सोचो बाबू कि जब सोर्स चार्ज 3 था तो 3 तक आ रहा था, अगर n रहेगा तो n तक जाएगा। तो यहां से लिखिएगा कि फॉर n चार्ज, तो यहां से हो जाएगा बाबू V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Qn by R। इसको आप ऐसे लिख लो, V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन 1 से लेकर n तक QI बाई R। ये आप लोग का है। चलिए लिखिएगा, इंट्रोडक्शन में लिख लीजिए। सपोज दैट Q1 Q2 Qn are source charge at distance R1, R2, R3 RA we have to calculate electric potential at point P due to source charge हो गया। पूरा उतार लीजिए बाबू कि कभी भी कोई पूछ देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप चार्ज, तो आपको एक्सप्लेन याद रखिएगा। अगर याद रहेगा तो बनेगा, नहीं था नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट प्रूविंग देखिएगा। हो गया, तो देखिएगा अब देखिएगा बाबू, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू continuous distribution point charge। अब आपसे बोला गया है बाबू कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए किसके कारण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अब सोचो कैसे निकालोगे। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो ध्यान रखना, इस सरफेस पे होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पूरे पे होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सिर्फ लाइन पे होगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब याद रखना है, इसके लिए प्रूविंग हमको 3 पार्ट में करना होगा। देखिएगा बाबू, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखना बाबू, तो इसमें जब प्रूफ करोगे तो आएगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन L लैम्डा dl/r। प्रूफ करके दिखाएंगे। जब इसको प्रूफ कीजिएगा तो V इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन S सिग्मा d/r। इसके में जब प्रूफ कर दीजिएगा बाबू तो V इक्वल टू 1/4πε0 V रो dv/r। अब आप ध्यान से सुनिए कि वेयर लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए इसको उतार लीजिए और इसी पे अब प्रूफ होगा, मतलब आपको 3 प्रूफिंग अब आएगा। लिखिएगा बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया? चलो देखो यहां पे, अब इसी पे सोचिएगा बाबू कि ये आपका लाइन है और इस पे चार्ज है, देख रहे हैं आप। इस पे जब मान लेते हैं चार्ज Q, यहां पे अपना मन से पॉइंट लो और यहां पे चार्ज P0, कोई दिक्कत? अब आप लोग खुद सोचिए कि इस पूरे भाग पे चार्ज है ना, एक छोटा सा भाग को कट कर दिए तो छोटा सा भाग पे चार्ज होगा, छोटा होगा dq। अगर वायर की लंबाई l है तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? dl हो जाएगा। अब बता बाबू, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लिए हैं r। अब देखना, सोर्स चार्ज q dq है प्लस रिपल्सन, तो फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा। चार्ज छोटा मतलब स्मॉल फोर्स, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण पोटेंशियल। कोई दिक्कत? तो पोटेंशियल का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं लेना पड़ेगा, बट याद रखिएगा पोटेंशियल को क्या निकालना है? D। मतलब याद रखना, इस टॉपिक से फोर्स निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब प्रूव होगा पोटेंशियल। तो यहां पे देखना बाबू कि आप लोग पढ़े हैं कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। अब बता बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। अब फोर्स के लिए कूलम्ब्स में
बाई कुलाम्स लॉ, तो डीएफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए। तो देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो डी इज इक्वल टू 1/q0 इंटू q0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर और नीचे q0, q0 से q0 कैंसिल। तो यहां से लिखिएगा d इज इक्वल टू, अरे q0 तो नीचे रख लीजिए, कट गया। तो 1/4πε0 डी क्यू बाई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। कोई दिक्कत? आर स्क्वायर है आर। अब सोचिए, अब हमको चाहिए था पोटेंशियल, तो आप लिखना बाबू कि V इक्वल टू, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, एक दो आर है, एक आर को भेज सकते हैं ना, तो क्या यहां पे ऐसे से dV इक्वल टू DE इंटू आर। तो देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट DE इंटू आर इक्वल टू 1/4πε0 dq बाई आर। यहां पे दो आर था, एक आर यहां भेज दिए, तो एक कहलाता है पोटेंशियल। तो dV इक्वल टू 1/4πε0 dq बाई आर। चलिए ध्यान से सुनना कि आप लोग ये मालूम है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो यहां से डी क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा। तो लेमडा डी एल और डी क्यू का वैल्यू यहां रख दो। तो बताओ फ्रॉम सेकेंड, तो डीवी इज इक्वल टू 1/4πε0 लेमडा डीएल बाई। अब बताए स्मॉल जो निकला, अब पूरे के लिए निकालिए। तो लिमिट में थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर लीनियर के डिस्कस किए हैं, तो वायर की लंबाई कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर 3 मीटर। तो हम सिर्फ यहां पे लिखते हैं एल, ताकि आपको समझ में रहेगा लीनियर। जब लंबाई नहीं तो पोटेंशियल भी 0, जब पूरा रहेगा तो बताओ डीवी का इंटीग्रेशन बी कहां से कहां, 0 से बी 1/4πε0 लेमडा डीएल बाई आर। तो यहां से क्या लिखोगे, v इज -0 1/4πε0 इंटीग्रेशन ए लेमडा डीएल बाई आर। तो v इक्वल टू क्या मिला, 1/4πε0 लेमडा डीएल बाई आर। तो यहां तक हो गया कंसेप्ट क्लियर। चलिए उतार लीजिए और देखिए।